नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत भक्ति काल में सगुण काव्य धारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इस संबंध में विद्वान वियोगी हरि जी का कथन स्मरणीय है। वे कहते हैं कि जिस काल में सूर, कबीर, जायसी, मीरा, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर साहित्य के क्षेत्र में फैली, उस काल को साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। मेरे विचार से निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को जो महत्व प्राप्त है वह किसी भी अन्य काल को नहीं प्राप्त हो पाया है। आज हम देखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति की भावधारा कि सगुण भक्ति है क्या। तो भक्ति के जिस रूप में ईश्वर के सगुण और साकार रूप अर्थात जो रूप, रंग, आकार, प्रकार की परिकल्पना से निर्मित किया गया हो उसकी आराधना की जाती है, वो कहलाता है सगुण रूप। और सगुण रूप की भक्ति कहलाती है सगुण भक्ति। इस भक्ति में ईश्वर के अवतारी रूप का आश्रय लिया जाता है, अर्थात भक्त अपनी कल्पना में ईश्वर के सत्यशील और संकल्प से संयुक्त ऐसे रूप की कल्पना करता है जो उसके समस्त दुख, समस्त दैन्य, समस्त पीड़ाओं का शमन करने वाला हो। तो सगुण साकारी रूप में प्रभु अवतारी पुरुष के रूप में भक्ति का आश्रय बनते हैं। सगुण भक्ति में जैसा मैंने बताया कि रूप, रंग, आकार, प्रकार के आधार पर भक्त ईश्वर के सगुण साकार रूप की परिकल्पना करता है तथा उसे अपनी भक्ति का अवलंबन अर्थात सहारा बनाता है। जैसे मीरा कहती है, मोर मुकुट पीतांबर शोभित उर वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सगुण भक्ति साहित्य दो शाखाओं में विभक्त है। पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के पूर्णतः अध्ययन के लिए इन दोनों शाखाओं को भली भांति जानना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सत्यशील एवं सौंदर्य से युक्त रूप को अपनी भक्ति का अवलंबन बनाया है। अर्थात राम भक्ति शाखा में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक रूप की आराधना की गई है। श्री राम के पुनीत चरित्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप द्वारा इस काल के काव्य द्वारा जनमानस में नवीन पौरुष का संचार हुआ। अर्थात जनता भय से कांप रही थी, अन्यायियों के आगे सर झुकाने को विवश थी। तभी तुलसी की गिरा में पुनीत वाणी द्वारा उदाहरण सुना उन्होंने कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जनता को लगा मानो उनके कष्टों का अंत हो गया है और श्री राम दुष्ट दलनकारी रूप द्वारा उनके समस्त कष्टों, समस्त पीड़ाओं को शांत करने किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। तो हम देखते हैं कि श्री राम भक्ति काव्य धारा द्वारा लोगों में साहस का, मर्यादा का, आदर्श का तथा चरित्र के उच्च गुणों अर्थात सत्यशील और सौंदर्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ। अब देखते हैं इस धारा के प्रमुख कवियों के विषय। तो इस धारा के सर्व
तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस द्वारा भाव और भक्ति की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित की जो युगों युगों से जनमानस के कलुष को धोने का, उनको निर्मलता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज बिरला ही हिंदू गृहस्थ होगा जिसके पूजा घर में, आराधना कक्ष में रामचरितमानस की प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो रामचरितमानस, जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति के समस्त चित्र अंकित हैं, समस्त संबंधों के प्रति जो है कवि सजग करता है। राजा प्रजा का कर्तव्य बताया गया है, पिता पुत्र का आदर्श कर्तव्य बताया गया है, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसर नरक अधिकारी, कि राजा का धर्म ही प्रजा की रक्षा होना चाहिए, राजा का धर्म ही प्रजा का पालन होना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष का चित्रण करने वाला हमारा महान महाकाव्य रामचरितमानस और इसके प्रणेता तुलसीदास इस काव्य धारा की प्रमुख व अमूल्य संपत्ति है। केशवदास, जिनका ग्रंथ रामचंद्रिका राम का भक्ति काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके अतिरिक्त अग्रदास, नाभादास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान तथा हृदय राम आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि। अब हम आते हैं इस काव्य धारा की प्रवृत्तियों की ओर। तो इस काव्य धारा की पहली और सर्व प्रमुख प्रवृत्ति थी मर्यादा के प्रति आग्रह। संपूर्ण राम भक्ति काव्य मर्यादा की डोरी से बंधा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुष के रूप में चिन्हित हैं। वो जनता के लोक रक्षक रूप में सामने आते हैं। तो मर्यादा के प्रति विशिष्ट आग्रह इस भक्ति का प्रमुख उद्देश्य दिखाई पड़ता है। लोक कल्याण का भाव, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, लोक कल्याण का भाव भी इस कविता की प्रमुख विशेषता है। समन्वय की भावना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी भावना के कारण इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक कहा गया है। ग्रियर्सन ने कहा है कि भारतवर्ष में लोकनायक वही हो सकता है जो विभिन्न तथ्यों में समन्वय का भाव उपस्थित करे। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में भी समन्वय की चेष्टा है तथा तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। तो उन्हें भारत का लोकनायक या समन्वयकारी कवि कहा जाता है क्योंकि इस काल की कविता की विशेषता ही समन्वय की भावना थी। तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ वेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ वेदा, गावत बुद्ध पुराण मुनि वेदा। तो इस तरह से समन्वय का भाव। स्वांत सुखाए रचना, यह भी इस काल की इस धारा की प्रमुख विशेषता है। दार्शनिकता, इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो तुलसीदास जो कि विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे, इनके काव्य में हमें अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति बहुत मुख्य विशेषता है इस धारा की, कि इस धारा के कवियों ने स्वयं को सेवक तथा ईश्वर को अपना स्वामी माना है। इस काल की भक्ति ईश्वर का सेवक बन करके भक्ति भावना पर विश्वास रखती है तथा नवधा भक्ति का सुंदर परिपाक हमें राम भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हम चाकर श्री राम के, हम चाकर प्रभु राम के। अवधी भाषा का अधिक प्रयोग, अवधी भाषा का बहुतायत प्रयोग मिलता है संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा में। मानस भी अवधि में ही लिखा गया है। प्रबंध काव्य, इस काल के कवियों ने, इस धारा के कवियों ने प्रबंधात्मकता को स्वीकार किया है, अर्थात मुक्तक काव्यों की रचना
रचना कम हुई है, प्रबंधात्मक काव्यों की रचना अधिक हुई है। रामचरितमानस भी प्रबंधात्मक काव्य का ही उदाहरण है। आदर्श चरित्रांकन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम भक्ति आश्रित थी श्री राम के उच्च आदर्शवादी गुणों पर, तो उदात्त भावधारा का चित्रांकन हमें राम भक्ति की काव्यधारा में दिखाई पड़ता है। राम भक्ति काव्यधारा का महत्व स्वीकार करते हुए वियोगी हरि कहते हैं कि जिन्होंने चिर पिपासा कुल शोक संतृप्त पथिकों के हृदय में राम भक्ति की पुण्य धारा बहा दी, उन राम भक्त कवियों का नाम किस अभागे रसिक के हृदय पटल पर अंकित ना होगा। अर्थात राम भक्ति की काव्य धारा इतनी विशाल, इतनी निर्मल है कि उसमें अवगाहन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे दैन्य संताप मिट जाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हमारी दूसरी भक्ति शाखा अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में कवियों ने श्री कृष्ण के लीलाधारी लोक रंजक स्वरूप का, मनमोहन स्वरूप का चित्रांकन किया है। इस शाखा के कवियों ने 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतारी पुरुष लीलाधर श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। इस शाखा का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ है। इस्कॉन संस्था, जो कि विदेशी संस्था है, वो भी कृष्ण की भक्ति में डूबकर प्रत्येक नगर, प्रत्येक बड़े शहर में इस भक्ति का प्रचार प्रसार करती दिखाई देती है। श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप ने जनता के हृदय को विमुक्त कर लिया। उनकी लीला के गान द्वारा मानो वो अपने दुख व दैन्य से पूर्णतः मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। वे डूब जाते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं में। पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख मत है, जिसके की प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य, जिनका मत शुद्धाद्वैतवाद था, वे उनके द्वारा 8 कवियों का एक समूह बनाया गया था। उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, इसके अतिरिक्त कवयित्री मीराबाई, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, रसखान तथा अष्टछाप के 8 कवि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे। अब देखते हैं इस शाखा की प्रवृत्तियां। लोक रंजक स्वरूप का चित्रण, श्री कृष्ण का मनोहारी चरित्र जनता के समस्त पीड़ाओं का शमन करने वाला था। वे उनके सुंदर रूप में अवगाहन करके मानो समस्त व्याधियों से मुक्ति पा रहे थे। तो लोक रंजक स्वरूप का चित्रण हुआ है। श्रीमद् भागवत का आधार, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों ने अपने ग्रंथ का, अपनी रचनाओं का आधार श्रीमद् भागवत पुराण से लिया है। सूरदास ने भी अपने ग्रंथ सूर सागर में श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद का आधार ग्रहण किया है। श्री कृष्ण की लीला का सरस गायन, मधुर गायन हुआ है इस काल के काव्य में। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो कब हो तो बसेरा करूं निज कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस तरह श्री कृष्ण की लीला का सरस गायन भरा पड़ा है संपूर्ण साहित्य में। साख्य भक्ति की प्रधानता, जैसा कि हमने देखा था कि राम भक्ति शाखा में दास्य भक्ति की प्रधानता थी, कृष्ण भक्ति शाखा में साख्य भक्ति की प्रधानता है। सूरदास कृष्ण से लड़ने को तैयार होते हैं, कहते हैं आज हो एक एक करी लड़ियों, कह तुम ही कह हम ही माधो, अपने भरोसे लड़ियों। लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वे ईश्वर को अपना सखा मानते हैं। प्रेम का प्राधान्य, इस काव्यधारा में प्रेम की अजस्त्र मंदाकिनी प्रवाहित होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो सूर की गोपियां इस तथ्य को पूरी तरह से सिद्ध करती दिखाई देती हैं। वे कहती हैं
ऊंधो मन न भय 10-20, एक था जो गयो श्याम संग अब को आराधे ईस। फिर कहते बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वह लता लगत मन शीतल, अब लगत विषम ज्वाल की भुंजे। तो प्रेम और वेदना का प्राधान्य है। वात्सल्य एवं माधुर्य भाव, अर्थात इस काल के कवियों ने श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में उनकी बाल सुलभ सौंदर्य और क्रीड़ाओं का मनोहर चित्रांकन किया है। इस दृष्टि से अंधे कवि सूरदास का काव्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि अपने बंद नेत्रों से श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा उद्घाटन सूर्य ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है। सूर्य कहते हैं मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भय यह जहू है छोटी। तो किस तरह से छोटे बच्चों का मनोभाव चित्रण किया गया। इसके अतिरिक्त शोभित कर नवनीत लिए, मन में कनक नंद को आंगन निज प्रतिबिंब पकड़िबे धावत। तो इस तरह बाल सुलभ क्रीड़ाओं की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। नूतन प्रसंगोत भावना, मौलिक प्रसंगोत भावना, जैसे कि सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग लिया है, उद्धव गोपी संवाद के नाम से जो विख्यात है साहित्य में। तो उस तरह से नए नए प्रसंगों को खोज के लाए हैं ये कवि श्री कृष्ण की लीला का गान करने के लिए। भक्ति की विदग्धता, इस काल की भक्ति अत्यंत हृदयाकर्षक है, हृदय को डुबो देने वाली है भावधारा में। तो भक्ति की विवलता कि जो भक्ति का ऐसा परिपाक जैसा श्री कृष्ण भक्ति में मिलता है वैसा संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। मुक्तक काव्य, कृष्ण भक्त काव्यों ने प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक काव्य को अधिक प्रधानता दी है तथा इस धारा का अधिकांश काव्य मुक्तकों के रूप में ही लिखा गया है। गेयता, यह संगीतात्मकता जिसका प्रधान गुण है। ब्रज भाषा का प्रयोग, कृष्ण भक्त कवि अधिकांशतः ब्रज मंडल से संबंध रखते थे। इस कारण इस धारा का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा के माधुर्य में ही समाविष्ट है। ब्रज भाषा की मधुरता इस काव्य को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करती है और अधिक सुंदर बनाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा जो संपूर्ण संसार में अपनी मधुरता, अपनी चित्ताकर्षक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, उसकी प्रवृत्तियां हमने देखी। शुक्ल जी कहते हैं कि इन कृष्ण भक्त कवियों का हमारे ऊपर बहुत अधिक उपकार है। प्रेम और सौंदर्य की ऐसी मधुर माधुरी बहाई है इन्होंने कि जिसमें अवगाहन करने से चित्त निर्मल हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज देखा सगुण काव्य धारा जिसकी दोनों विशेषताएं और तथा दोनों शाखाएं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। धन्यवाद।